साइनोबैक्टीरिया के बाद हमने देखना है कि इससे एनवायरनमेंट कैसे क्लीन होता है, माइक्रोब्स एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करते हैं। लास्ट ईयर 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ये माइक्रोब्स ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से ही साफ होता है। तो देखते हैं कैसे। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूअर। ठीक है, तो स्कूल गार्डनर जो है आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी स्कूल में गार्डनर है, तो वो भी मैन्यूअर बनाते हैं। मैन्यूअर याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैन्यूअर कैसे बनता है, काव डंग से बनता है, और फ्रूट के वेस्ट से बनता है, प्लांट्स के वेस्ट से बनता है। तो ऐसे करके हम मैन्यूअर बनाते हैं। Along with their friends, they collected waste of plants, vegetable and fruits from nearby houses and garden. तो क्या है कि उन्होंने क्या कलेक्ट करा फ्रेंड्स के साथ, वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। तो वेजिटेबल का वेस्ट क्या होता है, उसके छिलके, फ्रूट का वेस्ट क्या होता है, उसके छिलके, और प्लांट का वेस्ट कुछ और टाइप का जैसे पत्ती वगैरह उन्होंने कलेक्ट करा। ठीक है, दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो उन्होंने उसके बाद किसे डाल दिया, दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल वाले एक पिट में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, इट डीकम्पोज्ड, ये डीकम्पोज्ड हो गया। डीकम्पोज क्या हो गया, ये सड़ जाता है। इट डीकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूअर। तो ये मैन्यूअर बन गया। तो अभी तक आपको मैन्यूअर बनाना आ गया ना। कुछ नहीं करना, हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि मैन्यूअर बनाने के लिए हमने फलों के छिलके लेने हैं और उसे मिट्टी में दबा के रख देना है। कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर यानी मैन्यूअर बन जाता है। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो अब वो जानना चाहते हैं कि ये मैन्यूअर बना कैसे। भाई ये अपने आप तो बना नहीं, तो कुछ तो तरीका होगा कि ये मैन्यूअर बना है। तो ये बनता कैसे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनता है ये मैन्यूअर। अब देखते हैं कैसे। अब एक्टिविटी देखो हमारी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। तो 2 पॉट्स ले लिए हमने और दोनों पॉट्स को क्या कर दिया, हाफ फिल कर दिया सॉइल से। मार्क देम ए एंड बी। तो एक को ए लिख दिया, एक को बी लिख दिया। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन बी। तो ए में क्या रखा है हमने, ए में क्या रखा है कि प्लांट वेस्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, वेजिटेबल्स के छिलके, आपके फ्रूट्स के पील और पत्ती वगैरह हमने डाले पॉट ए में। और पॉट बी में क्या क्या डाला है, प्लास्टिक टॉयज, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, एम्प्टी ग्लास बॉटल के टुकड़े और पॉलिथीन बैग्स डाल दिए हमने। ठीक है, अब पुट दीज पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 डेज। तो जब इसे रख देंगे और फिर 3-4 दिन बाद देखेंगे तो क्या चेंज होगा 3-4 दिन बाद। देखो अब हम डिस्कस करते हैं 3-4 दिन बाद क्या होगा। जो फ्रूट्स के पील हैं या वेजिटेबल के पील है या हमारे लीव्स हैं, ड्राई लीव्स, वो सब जो है डीकम्पोज होने लगेंगी, वो सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक में कोई चेंज होगा? नहीं, प्लास्टिक चेंज नहीं होगा। क्या एम्प्टी ग्लास बॉटल्स में कोई चेंज होगा? नहीं। क्या पॉलीथीन बैग्स में कोई चेंज होगा? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक का यूज़ क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स का यूज़ क्या करना चाहिए, कम। अब देखो, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? क्या इनमें डिफरेंस दिखेगा? यस, डेफिनेटली दिखेगा। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर दिखेगा तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डीकम्पोज। तो प्लांट वेस्ट जो होता है वो गल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। डीकम्पोज करना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के गल जाता है, सड़ जाता है। हाउ डिड दिस हैपन? कैसे हो गया ये? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो मैन्यूअर में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ये देखो, ये लाइन लिख लो, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो किसने कन्वर्ट करा प्लांट वेस्ट को मैन्यूअर में? माइक्रोब्स ने। ठीक है,
तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, तो जो प्लांट वेस्ट को होते हैं उसे मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो इस प्रोसेस में जब वो डीकम्पोज हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के सड़ गए, तो न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में मिल जाते हैं एंड द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से माइक्रोब्स ही डीकम्पोज करते हैं और कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। Did you notice that in pod B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo such a change? तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ फर्स्ट वाले में। The microbes could not act on them and convert them into manure। तो माइक्रोब्स इस पे कोई एक्ट नहीं करते, माइक्रोब्स इन पर काम नहीं करते और इनकी मैन्योर नहीं बन सकती है। ठीक है। तो इसका मैन्योर कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि माइक्रोब्स कभी भी इन सब चीजों पे काम नहीं करते हैं। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स। ठीक है। तो तुमने इसके अलावा क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर तुमने देखा होगा लार्ज अमाउंट में इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो कई बार हमें जो है डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स दिखते हैं, तो ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। तो तुम्हें दिखेगा कि वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं। मरे हुए जानवर होते हैं गायब हो जाते हैं। कैसे गायब हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें खाकर खत्म कर देते हैं। चलो हम डेड प्लांट नहीं लेते, हम अपना एक बहुत सिंपल सा एक्टिविटी करते हैं। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि हम एक चम्मच जो है मिल्क रख देते हैं, एक चम्मच मिल्क रख देते हैं। कुछ टाइम बाद मिल्क सड़ जाता है, मिल्क कैसे सड़ गया, मिल्क जो सड़ता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सड़ता है। ऐसे ही अगर हम फ्रूट के पील्स रख देंगे और डस्टबिन में छोड़ देंगे उन्हें बहुत दिन, तो वो भी ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद सड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ हो जाते हैं, सिंस हम डस्टबिन में है तो इसलिए हमें गायब होते हुए नहीं दिखते, लेकिन अगर हमारे यहाँ सॉइल होती है, जैसे फॉरेस्ट में सॉइल होती है, तो वो कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। अब देखो यही चीज़ थी कि तुम्हें क्या होता है कि डेड एनिमल या डेड प्लांट्स दिखते हैं, यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो क्या करते हैं, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म decompose dead organic waste of plants and animals converting them into simple substances। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये बड़े बड़े जानवर होते हैं या हमारे प्लांट्स है, तो इसमें इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये लाइन आप नोट कर लेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन क्या होता है कि कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। देम का मतलब क्या है, डेड एनिमल्स और प्लांट्स को। ठीक है। These substances are again used by other plants and animals। तो इसको जब सिंपल उसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये सब्सटेंस किससे यूज हो जाते हैं, अदर प्लांट्स एंड एनिमल इसको फिर से यूज कर लेते हैं। Thus माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो चीजें डिके होती हैं उन्हें डिके करने में हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट को हमारे क्लीन करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिके करके उसे सिंपल चीज़ों में तोड़ देते हैं और वो सिंपल चीज़ें नेक्स्ट प्लांट्स या एनिमल्स द्वारा कंज्यूम कर ली जाती हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को माइक्रोब्स क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक तो हम सारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जो कर्ड बनाते हैं, जिससे हम दवाई बनाते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बट अब बारी आने वाली है नेक्स्ट क्लास में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।